आइए 2 साल पहले की बात बताता हूँ। मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा कुछ याद है। सब कुछ गलत जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर कैसे आया। बगुला रोड से सिदरानी की ओर मैं रोड पर धीरे धीरे अकेले जा रहा था। मेरे रसोइया की जॉब चली गई थी, लेकिन मुझे इस बात की जरा सी भी तकलीफ नहीं थी। उसने बहुत लंबा काम किया, लेकिन तब भी जॉब चली गई। मैंने बटर नहीं चुराया था और ना ही मुझे पता कि उस बटर को किसने चुराया, लेकिन तब भी मैं अपराधी चुना गया। दिन में शांतिपुर को क्रॉस करने के बाद मैं चलते जा रहा था। मेरे जेब में बहुत कम पैसा था और मुझे भूख बहुत तेज लग रही थी। इस गांव में कोई भी खाने पीने की दुकान नहीं दिख रही थी। मैंने देखा कि वहां पर एक बहुत खूबसूरत तालाब था। मुझे तालाब में नहाना बहुत पसंद है। मैंने तालाब के किनारे अपने कपड़ों को उतार दिया और मैं तालाब में नहाने के लिए उतर गया। तालाब में थोड़ी बहुत गंदगी थी। मैंने उसको साफ कर दिया। मैं बहुत आराम से नहा रहा था। अप्रैल महीने का समय था और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। नहाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने गीले कपड़ों को तालाब के किनारे पेड़ पर सुखाने के लिए टांग दिया। मेरी बॉडी तो ठंडी थी, लेकिन मेरा पेट भूख से तड़प रहा था और वहां आसपास कोई भी फल नहीं दिख रहा था। तभी वहां पर मैंने एक बूढ़े आदमी को आते हुए देखा। उस आदमी ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैंने उससे कहा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और मैं जॉब की तलाश कर रहा हूं और अभी मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे आप बता सकते हैं कि मुझे खाना कहाँ मिल सकता है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं नहा लेता हूं, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहाने के बाद वो आदमी मुझे गांव के अंदर एक घर में लेकर चला गया। वो घर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। उसने मुझसे कहा, मेरा नाम नितिन चक्रवर्ती है। ये घर मेरा है, लेकिन मैं यहां पर नहीं रहता और मेरा बेटा कलकत्ता में बिजनेस करता है, शाम बाजार में है। ये घर बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग केवल 3 रूम में रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं महीने में एक बार आता हूँ इस घर को देखने के लिए। मेरा बेटा यहाँ पर कभी नहीं आता। इस घर के पीछे बहुत बड़ा गार्डन है और गार्डन के पेड़ों में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। क्या तुम यहाँ पर रुकना चाहोगे? मैंने उनसे कहा, हाँ, मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। तुम क्या करते हो? मैं खाना बनाता हूँ। बहुत सुंदर। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम यहाँ पर काम कर सकते हो। अच्छा, धन्यवाद। जब मैं उसकी बात को मान गया, वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने मेरे खाने का व्यवस्था भी किया। खाने आई और तकिया दिया कि मैं आराम से सो सकूं। तुम आराम करो। मैं चल चलकर बहुत थक गया था। जब मैं सोकर उठा तो दिन पूरा खत्म हो गया था। लाल सूरज
पेड़ों के बीच से निकल रहा था और घर के पीछे जंगल में से लोमड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं घर के बाहर निकला और थोड़ा बहुत टहलने लगा। जहां कहीं भी मैं देख रहा था, मुझे आम के और कटहल के पेड़ दिखाई दे रहे थे और आसपास कोई भी घर नहीं था। मैं जंगल में खंडहर पड़े एक पुराने मंदिर को देखने के लिए चला गया। मैंने अंदर झांक के देखा। वहां पर केवल चमगादड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं घर की ओर वापस आया। मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी घर के आगे बैठकर तंबाकू से भरे हुक्के को पी रहा था। उसने मुझसे कहा, चाय बनाना जानते हो? कुछ चाय बना लाओ, फ्राइड राइस भी बना लाना और उसमें ग्रीन चिली भी जरूर डाल देना। शाम होने के बाद उसने कहा, जाओ चावल बना लाओ, चावल वहां रखा है, आलू भी है और बटर भी है, जाओ। ओके सर। और अपने लिए भी तरोई की सब्जी बना लेना। तरोई किचन के पीछे लगी हुई है। अपने हाथों में लालटेन जरूर लेके जाना और हमेशा याद रखना कि लालटेन की लाइट जलनी चाहिए। जरूर जलेगी सर। क्या वहां पर अंधेरा है सर? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। घर बहुत बड़ा था। घर के ऊपर और नीचे कम से कम 14-15 रूम थे। छत को छोड़कर सभी रूम लॉक थे। केवल 2-3 रूम खुले थे। किचन के सामने बहुत बड़ी जमीन खाली थी और उसमें 4-5 नारियल के पेड़ और नींबू के पेड़ लगे हुए थे। सब्जियों को लेने के लिए मुझे उन जंगलों के बीच में जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं किचन के पीछे गया। अभी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ था और मुझे लाइट की आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए मैं सब्जियों को अपने हाथों से लेने के लिए ही चला गया। हे भगवान, ये कितना बड़ा जंगल है इस किचन के पीछे। मैं वहां पर तरोई की सब्जी को ढूंढने लगा। बहुत सारी सब्जियों को देखने के बाद मैं हरी हरी सब्जियों को तोड़ने लगा। तभी मैंने औरत की तरह एक लड़की को वहां पर देखा, जो कि मेरी ही तरह सब्जियां वहां पर तोड़ रही थी। मैं उसको देखकर पीछे घूम गया और मैंने 7 और 8 तरोइयों की सब्जी तोड़ ली थी। तब फिर से मैंने उसको दोबारा देखा। मैंने देखा कि वो औरत अभी तक सब्जियों को तोड़ रही थी। उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, क्या तुमने तरोई लाई है? हाँ, वहां पर बहुत सारी तरोइयों की सब्जी लगी हुई थी और वहां पर कोई और भी था जो उन सब्जियों को तोड़ रहा था। बूढ़े आदमी ने आश्चर्यचकित होकर बोला, कहां पर? मैंने उससे कहा, किचन के पीछे और जंगल की ओर। कोई आदमी था? नहीं, एक औरत। इस बात को सुनने के बाद उस बूढ़े आदमी का मुंह एकदम से उतर गया था। उसने मुझसे कहा, वो औरत कहाँ है? चलो चलकर देखते हैं। मैं उसको देखने के लिए किचन के पीछे गया। वहां पर कोई नहीं था।
उसने मुझसे कहा, कहाँ है वो? शायद वो वहां पर है, उस झाड़ी के पास। हाँ, बकवास, तुम बकवास करते हो। तुमने एक औरत को देखा इस दोपहर में? उसकी बात से मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने सोचा, अगर वो गांव की औरत यहाँ पर सब्जियों को तोड़ने के लिए आई थी तो शायद मुझे इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा, अगर ये बूढ़ा आदमी कल कलकत्ता चला जाएगा तो इस जंगल की रखवाली कौन करेगा? रात में खाने और पीने के बाद वो बूढ़ा आदमी सब्जियों की चर्चा फिर से करने लगा। उसने मुझसे कहा, लालटेन को क्यों नहीं लेकर गए थे? मैंने तुमको कहा था कि तुम्हें लाइट जरूर जलानी है, ऐसा तुमने क्यों किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या गलत किया। अब मुझे उस बूढ़े आदमी से थोड़ी बहुत चिढ़न हो रही थी। जब मैं सब कुछ देख सकता हूं और मैंने उस औरत को भी देखा, तो मैंने लाइट न ले जाकर क्या गलती की? तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं नहीं, अंधेरा होने के बाद हमेशा लाइट जला कर रखना। तुम कितने साल के हो? 37 या 38 साल का हूंगा। तुम अभी बहुत जवान हो। मैं अभी 63 साल का हूं। तुम गौर से मेरी बात को सुनो। जी जरूर। रात में सोने के दौरान मैं अचानक से छत की आवाज सुनकर उठा। ये आवाज शायद किसी चीज को घसीटने की आ रही थी। कोई सोने वाले बेड के बॉक्स को इधर से उधर खिसका रहा था। शायद वो बूढ़ा आदमी कल कलकत्ता जाएगा, इसलिए वो अपनी पैकिंग कर रहा होगा। लेकिन इतनी रात को क्यों? ये बहुत सनकी आदमी है। जब वो बूढ़ा आदमी सवेरे उठा तो मैंने उससे कहा। यह सुनकर वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया। मैं? हाँ, कल रात को। अच्छा, शायद हाँ ना हाँ। अगर आपने मुझसे ये बात बताई होती तो मैं ठीक कर देता। वो बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। शाम होने से पहले मैंने दाल चावल और सब्जी बना दी और उसको खाने और पीने के बाद वो बूढ़ा आदमी कलकत्ता की ओर चल दिया। और जाते जाते उसने कहा, हाँ, इसको तुम अपना ही घर समझना। यहाँ पर आम है, कटहल है और अमरूद के पेड़ भी लगे हुए हैं और बहुत सारी सब्जियां भी हैं। और मेरे पास 3 बहुत बड़ी ज़मीन भी है। फरक्का की ज़मीन उसमें सबसे बड़ी है। तुम यहाँ पर आराम से रहो, इनको उगाओ, खाओ, इसको अपना ही घर समझना और अपना ख्याल रखना। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। क्या? बहुत से लोग इस घर के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन तुम किसी की बातों को मत सुनना। इस घर का ख्याल उतना ही रखना जितना अपना। किसी के बात को मत सुनना। 2 रूम हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। बाय बाय। आखिरकार वो बूढ़ा आदमी चला गया। तभी मैंने सोचा, मेरे पास रहने को इस बड़े से घर में 2 रूम खाली पड़े हुए हैं और किचन और बालकनी वो दोनों फ्री है। और यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं। सूखी लकड़ियाँ भी पर्याप्त मात्रा में हैं और उस बूढ़े आदमी ने 1000 रुपया एडवांस में दिया है। और घर में पर्याप्त मात्रा में चावल भी है। यहाँ पर आम से लगा पेड़ भी है और कटहल भी है। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मुझे कुछ उपहार दे दिया हो। दिन में मैं खाने के लिए तेल और नमक खरीदने के लिए निकला। ओह, ये जंगल बहुत सुंदर है। मैंने तभी देखा कि उस इलाके में कोई नहीं था। जंगल से
बहुत दूर पतले पतले रास्ते में चलने के बाद मैं एक आदमी से मिला। वो भी तेल खरीदने जा रहा था। उसके हाथ में तेल का कनस्तर था। उसने मुझसे पूछा, तुम कहां से हो? मैं यहां पर नितिन चक्रवर्ती के घर में रहता हूं। चक्रवर्ती के घर में? क्यों? घर की देखभाल करने के लिए। मैं यहां पर कल ही आया हूं। तुम उस घर में नहीं रह सकते हो। क्यों? मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ। उस घर में कई लोग आए और गए, लेकिन उस घर में कोई नहीं टिक पाया। यहां तक कि खुद मकान मालिक के घर वाले भी नहीं रुक पाए। तो क्यों? क्या तुम्हें पता है? क्योंकि वो घर भूतिया घर है और तुम बाहर से आए हुए हो। बच के रहना। उसके बाद वो आदमी बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मैं दुकान से सामान को खरीद के घर की ओर वापस आ रहा था। शाम का समय था। उस 2 मंजिले घर को जंगल के बीच से देखने के बाद मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी।